देव भगवान की जय। एक भजन है, भजन सुना दे थोड़ा और उसके बाद थोड़ी देर सत्संग हो जाए। आज कार्यक्रम है दूसरा यहाँ, लेकिन अब अग्नि जहाँ जलेगी तो वहाँ गर्मी देगी, पानी जहाँ रहेगा वहाँ ठंडी देगा, और साधु जहाँ रहेंगे वहाँ सत्संग सुनाएंगे। चाहे जहाँ रहें, किसी भी महफिल में हों, लेकिन साधु का काम ही है सत्संग सुनाना, भगवान के बारे में चर्चा करना, तो वो करना ही चाहिए। और जो भक्त हैं वो सुनते भी हैं। एक भजन है, अब पहले इसी को सुना दें, उसके बाद तब फिर थोड़ी देर सत्संग हो जाए, फिर इनके मेहमान लोग आ जाएंगे। है कोई भूला मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे, या मन चंचल भोर हेरी लो, छूटा हाथ न आवे, है कोई भूला मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे, जोरी जोरी धन गहिरे गाड़े, जहाँ कोई लेन न पावे, कंठ के पोल आई हम घेरे, दे दे सैन बतावे, है कोई भूला मन समझावे, खोटा दाम गाठिले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे, बोए बबूल खाय फल चाहे, सो फल कैसे पावे, है कोई भूला मन समझावे, गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भगति बनियावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी न भव जल आवे, है कोई भूला मन समझावे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस संत कबीर दास जी का भजन है। संत जहाँ भी हुए वो अपने अपने समय पर जहाँ भी जिस महफिल में गए उन्होंने भगवान की चर्चा किया और भगवान के बारे में समाज को बताने का प्रयास किया, और उसमें जो भगवान के प्रेमी थे वो उसको सुने। भगवान बुद्ध जब उनको पूर्णत्व की प्राप्ति हो गई, भगवान ब्रह्मा ने उनका परिक्रमा किया और कहा कि आज से तुम तथागत बुद्ध हुए और जन्म मृत्यु का बंधन कट गया, मोक्ष मिल गया। तब उन्होंने सोचा कि अब हम जीवन जी के क्या करेंगे। किसी गुफा में जाते हैं, अब वहाँ जाकर के प्राण त्याग देंगे। जिस कमी की पूर्ति के लिए घर छोड़े, राज्य छोड़े थे, वो कमी पूरी हो गई। वो कमी थी भगवान का मिलना, शांति मिलना, बोध होना ईश्वर का। तो उन्होंने सब मन में संकल्प कर लिया और गुफा में पहुंच भी गए। तो कभी कभी समाज में लोग प्रश्न करते हैं कि साधु महात्माओं को गांव घर में, शहर में क्यों जाते हैं, इनको जंगल में रहना चाहिए, हिमालय में चले जाना चाहिए। तो हम ये कहने वालों के दिमाग से नहीं चलेंगे। हमको चलाने वाला, जिन भेषा मेरो साईं रीझै, सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूंगी। मीरा जी ने कहा, जिस भेष में मेरा प्रभु खुश रहेंगे वही भेष मैं धारण करूंगी, दुनिया कुछ भी कहती रहे। तो ऐसे ही बुद्ध भगवान गुफा पर पहुंच गए। तब वहां आकाशवाणी हुई कि इस गुफा में जाकर के प्राण मत त्यागो, गांव गांव घर घर
मेरा संदेश देना है। जगह जगह पूरे समाज में भगवान ने आदेश दिया कि अल्प मल वालों का उद्धार करो। अल्प माने थोड़ा, मल माने पाप। जिसका पाप कम है उसको पकड़ो और मुझसे जोड़ो। जिसका पाप भारी है वो तो दुर्योधन कंस की तरह हमला करेगा। जिसका पाप हल्का होगा वही भजन सुनेगा, भक्ति सुनेगा। तो भगवान बुद्ध जा रहे थे गुफा में प्राण देने, लेकिन उनको मालिक ने कहा कि गांव गांव में जाओ। भगवान ने कहा। तो जो ईश्वर आदेश देता है वही संत करते हैं। संत दुलरुआ राम के, जहाँ पठे तहाँ जाए, पाछे लागा सदा रहे, कहीं भूखा ना सो जाए। तो संत जो होते हैं वो राम के दुलरुआ होते हैं, और वो जहाँ भगवान भेजते हैं वहाँ जाते हैं। वो चाहे गांव में भेज दें, चाहे शहर में भेज दें, चाहे हिमालय पे भेज दें, जहाँ भगवान भेजते हैं वहीं जाते हैं। तो भगवान बुद्ध भी गए और उन्होंने अल्पमल वालों का उद्धार करने के लिए जब गांव में गए तो गांव के लोग देख देख करके, आज साधु लोगों को गाली देते हैं, नई बात नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में भी गाली देते थे। गांव वाले लगे घेर कर गाली देने। 1 घंटा भगवान बुद्ध ने उनकी गाली सुना और फिर चुप हो गए। उसके बाद जब वो चुप हो गए गाली देते देते, तब उन्होंने कहा कि आप लोगों की वार्ता पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। तब गांव वाले बोले, कह रहे हम तुमको बहन बेटी गाली दे रहे थे, तुम कह रहे हो वार्ता पूरी हो गई, क्या ये वार्ता थी? हम लोग तो गाली दे रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग गाली नहीं दिए। 1 घंटा जैसे हमने तुम्हारी बात सुना वैसे ही तुम हमारी बात सुन लो, तब मैं बता दूंगा कि ये गाली दिया तुम लोगों ने कि वार्ता किया। जब 1 घंटा तक सत्संग सुनाए तो आधे गांव के लोग बुद्ध के अनुयायी हो गए। उनकी पद्धति पकड़ लिए, पूजा करने लगे कि नहीं ये महान है। तो भगवान ने उनको आदेश दिया था, भगवान ने संदेश दिया था। वैसे ये संत हुए कबीर दास जी। ये कहते हैं कि है कोई भूला मन समझावे। हर मनुष्य का मन इस संसार में भूला हुआ है, कहीं न कहीं भूला हुआ है। माया ऐसी चीज है कि किसी न किसी चीज में आपको भुला दिया। कोई चीज सामने ऐसा खड़ा कर दिया कि ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा था, ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। मिलते मिलते ही 70 साल 60 साल समय आ गया और फिर उसके बाद में आगे राम नाम चल दिए, रहने वाला कोई रह नहीं गया। तो उसको कबीर साहब कहते हैं कि कोई ऐसा है जो भूले हुए मन को, भटके हुए मन को, मन भटकता है बहुत, चंचल मन निस दिन भटकत है भटकावत है। ये चंचल मनुष्य का मन स्वयं भटकता है और भटकाता भी है। इसी के कहने पे मनुष्य चलता है। तो मन के मते न चालिए, मन है पक्का दुष्ट, ले बोरे दरियाए में जाए हाथ से छूट। ये मन को बहुत बड़ा, ये प्रचंड महान है। एक सेठ जी थे, बड़े कंपनी थी, उनके बहुत काम धाम था, बड़ी लंबी काम फैला हुआ था। तो बाजार में गए, मेला लगा हुआ था। तो मेले में सब लोग अपना एक एक सामान बेच रहे थे। एक आदमी लकड़ी का एक संदूक रखा था, बक्सा, और उसको बैठा था लेकर। सब लोगों सारे सामान ले लिए और वो बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बेच रहे हो? तो वो बोला कि मैं इसमें भूत बेच रहा हूँ। तो बोले भूत क्या करेगा? बोले भूत ऐसा है कि ये भूत जो भी काम बताओगे ये आपका सारा काम कर देगा और कभी थकेगा नहीं, इसका यही काम है। और अगर काम नहीं बताओगे तो तुम्हें खाएगा ये। तो सेठ ने कहा मेरे पास इतनी फैक्ट्री है, दिल्ली में फैक्ट्री, बंबई में फैक्ट्री, कलकत्ता में फैक्ट्री, इतना काम बता दूंगा कि ये थक करके मर जाएगा। सेठ ने कहा कितना लोगे? तो बोला 500 का। 500 में भूत को बेच दिया सेठ को। सेठ ले लिए। ज्यों भूत घर सेठ आए तो बोला काम बताओ। तो सेठ ने कहा जाओ कलकत्ता की फैक्ट्री देख के आओ। 4-5 सेकेंड में कलकत्ता की फैक्ट्री का पूरा हाल देख करके बता दिया रिपोर्ट कि ऐसा ऐसा है। बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे चला गया। दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चला गया। सब जगह जाके 3-4 सेकेंड, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 3-4 मिनट में सारा खबर दे दिया। 15 मिनट में ही
सारा काम फाइनल कर दिया और सेठ से बोला काम बताओ, नहीं खाऊंगा। सेठ घबरा गए, अब लगे भागने। भागते भागते उधर जंगल की ओर चले गए। जंगल की साइड में गए तो एक महात्मा रहते थे। तो महात्मा सोचा कि जब कहीं सहारा नहीं मिलता तो लोग महात्माओं के यहाँ जाते हैं। ये राजा महाराजा से लेके चक्रवर्ती से लेके अनादिकाल से नियम चला आया है। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है तो निवारण के लिए कहीं न कहीं महात्माओं के यहाँ जाता है। तो चले गए महात्मा के पास। महात्मा जी के यहाँ एकदम घबराए हुए थे। प्रणाम किए, बोले बताओ सेठ। बोले ठीक है महाराज, लेकिन बड़ा संकट में हूँ। बोले क्या संकट है? कि ऐसे ऐसे हमने एक भूत खरीद लिया, अब वो हमको खाने दौड़ रहा है, आ ही रहा होगा पीछे से। तो ऐसा करिए कि आप वो भूत ले लीजिए। तो महाराज ने कहा ठीक है। बोला मैं 500 में खरीदा था, आपको 5000 रुपया भी दे देता हूँ और भूत भी ले लीजिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। 5000 रुपया चढ़ा दिया और कहा इतने में भूत आ गया। बोले सेठ काम बताओ। तो सेठ ने कहा मैं काम नहीं बताऊंगा, अब ये महात्मा तुम्हें काम बताएंगे। तो महात्मा जी को भूत बोला ठीक, महात्मा ही हमको काम बताएं। तो महात्मा जी बोले झाड़ू लगाओ। तो पूरे एरिया में ग्राउंड में झाड़ू लगवा दिया, जितना पार्क था झाड़ू लगा के खड़ा हो गया। बोले पानी भर दो, पानी भर दिया। गाय को चारा खिला दो, तो गाय को चारा खिला दिया। सारा काम, भोजन बना दो, भोजन बना दिया, सब काम कर दिया। तब महाराज ने कहा जंगल में चले जाओ। बोले ठीक, वहाँ क्या करना है? बोले जंगल में जाओ, जो सबसे लंबा बांस हो वही बांस काट के ले आओ। तो गया जंगल में से जो सबसे लंबा बांस था वो काट के ले आया। तो संत जी ने बीच आंगन में कहा यहीं गाड़ दो, तो वहीं गाड़ दिया। गड़ गया। बोले जाओ ऊपर जाओ। तो गया ऊपर, नीचे आओ, फिर नीचे आया। तो महात्मा जी ने कहा हमको कहना न पड़े, झाड़ू लगा के, बर्तन माज के, ये सब पूरा गाय का सेवा करके, भोजन बना के इसी बांस पे चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है, हमको बोलना न पड़े। अब भूत यही काम, झाड़ू बर्तन करके अब बस बांस पे ऊपर जाए नीचे आए, यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन में थक गया और थका एक दिन गिरा, स्लिप कर गया पांव, तो मर गया। तो ये संतों ने एक दृष्टांत के माध्यम से हमको आपको समझाने का प्रयास किया है। खाली मन शैतान का घर। मन खाली रहेगा तो ये मन ही भूत बन जाता है और ये मनुष्य को परेशान करता है। जब कोई संत महात्मा मिल जाते हैं तब वो युक्ति बता देते हैं कि झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, सेवा करो घर का पूरा, और घर का सेवा करने के बाद में और फिर उसके बाद में ये जो शरीर है, इसमें ये जो श्वास चल रही है, ये श्वास ही बांस है। भगवान बुद्ध ने कहा कि श्वसन क्रिया करो। श्वसन क्रिया का मतलब ये नाक से श्वास आती है और फिर इसी रास्ते से मस्तिष्क से, ब्रह्मांड से, इधर मूर्धा गर्दन से रीढ़ की हड्डी पकड़कर गुदा चक्र होकर यहाँ नाभि कमल आती है और फिर इसी रास्ते से वापस बाहर आती है। तब उन्होंने कहा कि ऊपर श्वास जाए तो ओ, नीचे आए तो म। राम जपते हो तो ऊपर श्वास जाए तो रा, नीचे आए तो म। इसको ढाल दो श्वास में। तो यही है बांस पे इस मन को, श्वास ही बांस है, इस पे श्वास का भजन दे दो मन को, तो एक दिन ये मन शांत हो जाएगा। जैसे बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, रैदास का, गोरख का, नानक का मन ऐसे ही शांत हो गया, ऐसे ही हमारा आपका भी मन शांत हो जाएगा। और अगर ये काम नहीं दिए तब ये दौड़ा दौड़ा आपको खाता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो खाली मन ही भूत बनता है, जिसको कहीं भूत प्रेत ये झाड़ी में नहीं रहता, कहीं आकाश में नहीं रहता, हमारे आपके मन में ही सारा भूत समाहित है। तो उसी को ये संत कहते हैं कोई भूला मन समझावे। कोई ऐसा है जो भूले हुए, भटके हुए मन को समझा दे। तो उसको समझाने के लिए ये दुनिया में कोई संत महापुरुष जो होते हैं वही इस मन पर लगाम लगाते हैं और दूसरे को भी बताते हैं कि मन ऐसे शांत होगा, ये क्रिया करो। तो वो संत कहते हैं कि कोई इस भूले मन को किसने समझाया, तो या मन चंचल भोर हेरि लो, छूट हाथ न आवे। इस चंचल मन को भोर में, भोर का मतलब ब्रह्म मुहूर्त,
जैसे आप 2 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, 2 बजे रात में आप 8 बजे 9 बजे सोए तो मध्य रात्रि 12 बजे, उसके बाद 2 बजे से उसको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसी को कहते हैं भोर, भोर का समय। तो जो वो कहते हैं या मन चंचल भोर हेरि लो, भोर में ही इस मन को पकड़ लो, 4 बजे ही 2 बजे ही इसको पकड़ो कि बेटा भजन में लग जा, अब तुमने दुनिया बहुत देख लिया। तो इसको कहते हैं या मन चंचल भोर हेर लो, छूट हाथ न आवे। अगर भोर में छूट गया तब स्पीड पकड़ लेगा कि अब वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना। अगर पूजा करना है तो भोर में ही पूजा कर लो। अगर भोर में ये नहीं पकड़ में आया तो कोई नियम नहीं करने देगा। फिर बहुत काम आ जाएंगे, बहुत जगह से फोन आ जाएगा कि वहां कोई साथी बुला रहा है, कोई वहां बुला रहा है, कोई वहां बुला रहा है। ये भोर में अगर नहीं पकड़ोगे तो ये पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए या मन चंचल, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने यही कहा कि प्रभु आप कहते हैं मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, मेरे प्रति समर्पित हो जा, लेकिन मन को तो मैं तूफानी हवा की तरह वेगवान समझ रहा हूं कि जैसे तूफानी हवा को रोकना सस्ता है, लेकिन मन को रोकना सस्ता नहीं है, मन को रोकना कठिन है। ये मन तो नहीं, लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये बहुत ही चंचल मन, लेकिन भगवान कहते अर्जुन अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ये मन बस में होता है। किसी का भी मन बस में करना है तो अभ्यास और वैराग्य, उसके द्वारा ये बस में होगा। फिर आगे कहते हैं जोर जोर धन गहिरे गाड़े, जहां कोई लेन न पावे। दुनिया में धन कमाए और धन कमा करके बहुत गहराई में गड्ढा, पहले तिजोरी कहाँ था, बैंक कहाँ था? पहले 40-50 साल पहले न इतने बैंक थे, न इतनी तिजोरियां थी। तो गड्ढा खोद करके घर में ही सोना चांदी वाला सामान लोग गाड़ देते थे। तो उसको कहते हैं कि जोर जोर धन गहिरे गाड़े, जहां कोई लेन न पावे, कोई लेने नहीं पावे। और फिर कंठ के पोल आई यम बैठे, दय दय सैन बतावे। जब ये गर्दन यमराज पकड़ लेगा तो इशारा कर करके बताएंगे कि वहां गाड़े हैं, वहां गाड़े हैं, उंगली से इशारा करेंगे, इशारा करके बताएंगे। बोल भी नहीं पाएंगे, कंठ ही पकड़ लेता है यमराज, तो बोलने नहीं देता। फिर नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि लड़के को बुलाएं कि पत्नी को बुलाएं कि भाई को बुलाएं, किसी को बुला नहीं पाएंगे जब यमराज गर्दन पकड़ लेगा तब। इसलिए यमराज जब गर्दन नहीं पकड़ा है उसके पहले ही उपचार कर लो। सबसे बड़ी बात होती है मनुष्य अपनी आदत का गुलाम हो जाता है, आदत का, स्वभाव का। स्वभाव बहुत खराब चीज है जिसको कहते हैं आदत। शंकर भगवान आ गए मृत्यु लोक में, एक चबूतरा था, एक आदमी बैठा हुआ था, वहीं भगवान शिव आ गए। आए तो उसने प्रणाम किया, और भगवान शिव कटोरा लिए थे बड़ा सुंदर सा। तो उसने पूछा प्रभु कटोरे में क्या लिए हो? बोले तुम्हारे लिए ही प्रसाद लिए हैं। बोले क्या प्रसाद है? बोले ये अमृत है बेटा, इसको अगर तुम पी लो तो तुम अमर हो जाओगे। तो उसने कहा कि माफ करो भोलेनाथ, मैं नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले अभी गुटखा का, रजनीगंधा का पुड़िया मारा हूं, इसको थूकना पड़ेगा तब ना अमृत पिएंगे। तो गुटखा के पुड़िया के आगे आदमी अमृत को भी त्याग दे रहा है। यही है आदत, इसी को आदत स्वभाव कहते हैं। तो गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। आदत जो पड़ गई जिसकी वो वही चलती रहती है। वही आदत जो छुड़ा दे, जो अपने स्वभाव को बदल दे, वही कबीर हो गया, वही तुलसी हो गया, वही गोरख हो गया, वही बुद्ध हो गए, वही महावीर हो गए। आदत छोड़ दिए, आदत चेंज कर दिए अपनी। तो जो हैबिट पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, अगर गुटखे की आदत पड़ी है तो अमृत नहीं पीने देगी। सीधी सी बात है, पूरा दुनिया का देख लो। प्रचार करने वाले जो गुटखा का प्रचार करते हैं ना, वो अपना एक भी नहीं खाते, खाली झूठे मुंह को कोको कोला लगाएंगे, दिखा देंगे कि हम पी रहे हैं। और इतने सुंदर हैं कि लोग सोचेंगे ये पी रहा है, सुंदर है तो हम भी पिए, बस। और वो तो खाली नकली दिखाता है, वो असली नहीं है, पीता नहीं है। तो इसीलिए जो
संतों ने कहा कि अपना मन से ही आदत उत्पन्न होती है, और जब मन पकड़ में आ जाएगा तो अपने आप आदत भी पकड़ में आ जाती है। तो जोर जोर धन गहिरे गाड़े, जहाँ कोई ले न पावे, कोई लेने न पावे। और कंठ जब यमराज आ जाएगा तब इशारा करके ही बता पाओगे, मुंह से नहीं बता सकते। खोटा दाम गांठ ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे। कांच किरीच बदले ते लेही, करते डारी परस मणि देही। ये संसार में कांच किरीच के चक्कर में ये हीरा है, ये सोना है, इसको लोग जुटाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन करते डारी परस मणि देही, जो पारस मणि है, पारस मणि ऐसी चीज है, पारस पत्थर, कि उसमें कोई भी लोहे में छुआ दो तो वो सोना हो जाता है। तो ऐसे ही सदगुरु जो होते हैं वो पारस पत्थर की तरह होते हैं, और जिस सोने में भी छू दिए वो भी सोना हो जाता है। वो जो जिस लोहे में छू दिए वो सोना हो जाता है, वो लोहा नहीं रह जाता। तो पारस होते हैं महापुरुष, जैसे भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, गोरख हुए, नानक हुए, ये सब पारस थे। और जिन डाकू को, बदमाश को, चोर को, जिसको भी इन्होंने छू दिया वो सब उनके भक्त हो गए, भगवान के भक्त हो गए, भगवान की भक्ति में लग गए, सुमिरन करने में लग गए। ये मन का ही सारा खेल है, मन ही आके जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया, संतो मन सबको भरमाया। ये मन सबको भरमा रखा है। इसलिए कहते हैं कि खोटा दाम गांठ ले बांधे। जो खोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि जब आप आए थे, जन्मे थे धरती पर, तो आपके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। यहाँ आए तो बहुत कपड़ा हो गया, बहुत पैसा हो गया, घर बिल्डिंग मकान हो गया, लेकिन फिर जब जाना होगा तो फिर वही आने वाली ही दशा होगी। कोई कपड़ा नहीं रह जाएगा शरीर पर, सब खत्म हो जाएगा, एक ही आग लगेगी, सब जल करके खाक हो जाएगा, फिर जाने वाला वो ऐसे ही जाएगा। इसलिए यहाँ तो खोटा दाम, जो छोटी चीजें हैं, क्षुद्र चीजें हैं, जो बहुत खत्म होने वाली चीजें हैं, तो खोटा दाम गांठ ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे। बड़ी वस्तु क्या है? तो बड़ी वस्तु है भक्ति, और छोटी वस्तु क्या है? संसार के भोग। ये छोटे छोटे हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और बहुत बड़ी चीज है भक्ति, क्योंकि काकभुसुंडी जब भगवान सामने आए तो सब सुख खानी भगति तय मांगी, ताते मोहि परम प्रिय लागी। सब सुखों की खान भक्ति मांग लिया तुमने, इसलिए मुझे परम प्रिय लगा। तो खोटा दाम के चक्कर में मनुष्य जो कैसे खोटे दाम के चक्कर में, छोटी चीज के चक्कर में बड़ी चीज को बर्बाद कर देता है। एक सेठ जी थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर साड़ी खरीदा, 25-25 हजार की, 20-20 हजार की साड़ी बक्से में बंद थी। एक व्यक्ति से बोले कि हमारी साड़ी वहां पहुंचा दो, तुमको इतना पैसा देंगे, कुली टाइप का। तो वो आया, और जब वो उठाने लगे बक्सा तो बादल एकदम घेर रहे थे, पानी बरसने का मौसम बन रहा था। तो सेठ जी ने कहा, देखना भैया, इस पेटी की रक्षा करना, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, बक्से की रक्षा करना। वो लेके चल दिया। थोड़ी दूर जब गया तो बूंदें पड़ने लगी, पानी बरसने का मौसम देखा तो उसने बक्सा उतार दिया, और बक्से को खोल के उसमें जो बढ़िया बढ़िया साड़ियां थी वो सारी साड़ी उसी बक्से पे लपेट दिया, लोहे वाले पर साड़ी निकाल के पेटी पे लपेट दिया। लपेट कर इधर से भी चारों तरफ से उसको पैक कर दिया। और जब खूब धुआंधार बारिश होने लगी तो सारी साड़ियां भीग करके लथपथ हो गई, एकदम भीग गई। इतने में सेठ जी कुबड़ी लेके पीछे से आ गए। सेठ जी ने कहा, अरे भाई क्या किया आपने? ये मैंने कहा था कि मेरी इसका रक्षा करने के लिए तुमने तो हमारी साड़ी बर्बाद कर दिया। उसने कहा, सेठ जी हमने बर्बाद क्या किया? आपने कहा था कि बक्से की रक्षा करना, पेटी की रक्षा करना, तो मैंने इस एक बूंद भी पेटी पर पानी नहीं गया है, उस पर एक बूंद भी पानी नहीं गया है। सेठ मत्था ठोके कि हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ गया। तो यही संसार में मनुष्य, ये पेटी को है, ये बक्सा है बॉडी, और इसमें आत्मा है साड़ी। और बक्से के चक्कर में आत्मा को
कहाँ कहाँ पहुंचा दे रहा है, आत्मा को दुर्गति की ओर लेके चला जा रहा है, खाली बक्से की रक्षा करना चाह रहा है। साड़ी है माल असली, उसको बर्बाद कर दिया और बक्से को बचाना चाह रहा है। जो लोहे का बक्सा है उसको तो यही खोटा माल को बचाना चाह रहा है, क्योंकि अगर ये ठोस होता तो बाबा दादा परदादा हमारे आपके जो पूर्वज थे वो सब क्यों चले गए, वो चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। यही इसलिए जगत खोटा सौदा है। तो इसी को संत कहते हैं कि खोटा दाम गांठ लई बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु बहावे। बड़ी वस्तु थी साड़ी, उसको बहा दिया, सब बर्बाद कर दिया। और खोटा तो वो बक्सा था लोहे का, उसको बचाने के चक्कर में तो मनुष्य हर प्रयत्न करता है इस शरीर को बचाने के लिए, लेकिन किसी का शरीर बचता नहीं है। इसलिए आत्मा का भजन करो, भगवान का सुमिरन करो। ये शरीर एक दिन बच्चा जन्मा, एक दिन जवान हुआ, एक दिन बूढ़ा होगा, एक दिन छूट जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि बूढ़ा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पूजा भजन भक्ति ये बूढ़े लोगों का काम है, हम तो अभी यंग हैं। और मोटरसाइकिल लेके भिड़ जाते हैं ट्रक में, 20 साल वाला भी मर जाता है। मरता है कि नहीं? तो इसका मतलब यंग हो तो भजन नहीं करोगे, यंग हो तभी भजन करो। जो यंग थे वही भजन किए। तो इसलिए अपने जीवन में अपने मन को बस में करने के लिए बोए बबूल दाख फल चाहे, सो फल कैसे पावे। बबूल का पेड़ बो दिया और फल क्या चाहते हैं कि आम का फल मिले। करता था तो क्यों किया, करके क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कहते हैं करता था तो क्यों किया, जो नहीं करना चाहिए वो काम क्यों किया। जब करने वाले थे तो करके क्यों पछताए। जब उसको कर ही दिए हो तो फिर पछता क्यों रहे हो कि हमने। तो जो काम में पछताना हो वो काम मत करिए, जिस काम में पछताना पड़े वो काम नहीं करना चाहिए, ये संतों का कहना है। इसलिए कहते हैं बोए बबूल दाख फल चाखे, सो फल कैसे पावे। अगर बबूल का पेड़ बोए हो तो बबूल ही मिलेगा, बुरा कर्म बोए हैं तो बुरा कर्म मिलेगा, भला कर्म बोए हैं तो भला कर्म मिलेगा। वो हमारे बोने के ऊपर है कि हमने क्या जीवन में बोया। इसलिए ये जगत में संतों ने समझाया कि खोटी वस्तु जो बक्सा है उसके चक्कर में आत्मा को, इसलिए भजन वो गाता है ना, एक भजन गाता है कि क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। तो आत्मा बिक गई और तन को खाली सजाने में लगे हैं। तन ऐसी चीज है कि इसको एक न एक दिन सब जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ गया, एक बांध गया जंजीर। जो आया है जाएगा, कर्म के अनुसार एक सिंहासन पे चढ़ के जाएगा, एक जंजीर से जकड़ के बांध के जाएगा। यमराज मारते पीटते लेके जाएंगे, उसको पकड़ के ले जाएंगे। कर्मों का सारा हिसाब लोग सोचते हैं कि कहेंगे जोड़ा भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं शादी का। अगर ऊपर से भेजते होते एक ही साल में कहीं कहीं तलाक हो जाता है। ऊपर से बना था मतलब छोड़ जाता है। तो ऊपर से बना था तो इतना कमजोर क्यों बनाया। कुछ मजबूत बनाना चाहिए कि कुछ दिन लंबा चलना चाहिए। तो ऊपर ना कोई लिखने वाला कागज कलम लेके बैठा है और ना कोई जोड़ा बनाना, सारी चीजें यहीं बनती हैं। जो बिपिन रावत साहब थे ना, जो वो थे मिलिट्री वाले, उनका हेलीकॉप्टर गिर गया, वो शरीर छूट गया, जल गए, उसी में खत्म हो गए। तो जब वो हेलीकॉप्टर गिर कर गए, राख हो गया जलकर, लेकिन उसमें खोज हुई तो एक इतना बड़ा सा बाजा था, उसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। वो ब्लैक बॉक्स उसमें लगा हुआ था। वो ब्लैक बॉक्स में ऐसा रिकॉर्डिंग होती है, उसमें चिप लगा रहता है। क्या घटना होते समय कौन चिल्लाया, कौन क्या बोला, कौन विस्फोट हुआ, ये सब चीजें उसमें रिकॉर्ड रहती हैं। हेलीकॉप्टर जल गया लेकिन वो ब्लैक बॉक्स मिल गया। उसको जब कंप्यूटर में लगाया तो कौन चिल्लाया था क्या। तो हेलीकॉप्टर बनाने वाला इतना बुद्धिमान है कि वो हेलीकॉप्टर बना के एक ब्लैक बॉक्स फिट कर दे रहा है कि क्या घटना होगी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, वो मिल जाएगा।
तो ये बॉडी भी हेलीकॉप्टर है। जो इसको बनाने वाला मालिक है ना, वो आपके भीतर ही चिप लगा दिया है। जैसे गाड़ी में चिप लग जाए तो किस जिला में है, किस गांव में है, वो बता देगी गाड़ी ही कि मैं यहाँ हूँ इस गांव में। तो वो मालिक जो ये बॉडी बनाया है ना, उसने भी इसमें चिप लगा दिया है। कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो तुम्हारा लिखने थोड़ी जाएगा, खूब दौड़ लो, फिर ही छोड़ दिया है। और जब उसके सामने जाओगे तो वही चिप लगा देगा और तुम्हें खुद ही दिखाएगा कि देख बेटा कहाँ कहाँ गया है। वो चिप है इसमें, अभी भान नहीं है लोगों को, लेकिन है अंदर। तो वो मालिक भी बहुत बुद्धिमान है, वो खट लगाएगा। जैसे जीपीआरएस गाड़ी में लग गया ना, तो गाड़ी बता देगी कि मैं बनारस में हूँ कि दिल्ली में हूँ कि यहाँ जयकर में हूँ, सब बता देगी। तो वो परमात्मा ने भी हमारे आपके भीतर चिप फिट किया है। और ये मत सोचो कि हम किस टाइम कहाँ जा रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। फिर भी वो चिप जान रही है अंदर से, और उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐसे जैसे ब्लैक बॉक्स उसमें लगा है हेलीकॉप्टर में, ऐसे ही ब्लैक बॉक्स तुम्हारे भीतर फिट है। तो हर चीज आप स्वयं लिखते हैं, स्वयं पढ़ते हैं। ऊपर बैठ के ना कोई लिखता है आपका कर्म, और ना कोई चिट्ठी फाड़ता है कि कागज फटेगा तब मरेंगे। ऐसा नहीं है, ऊपर कहीं कुछ है ही नहीं है। रात दिन रॉकेट दौड़ रहे हैं, चंद्रमा तक जा रहे हैं। अगर कोई होता तो टकराता नहीं, कोई न कोई मिलता। और भगवान सदैव ये 5200 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। गीता में ईश्वर एक है बताया। 2000 वर्ष हुआ बाइबिल, उसमें ईश्वर एक है ये बताया गया। तो क्या गीता से पहले बाइबिल थी? गीता से बाद में बाइबिल आई। 1500-1400 वर्ष हुआ मोहम्मद साहब को कुरान, पहले कुरान नहीं थी। उसमें अगर कहा गया ईश्वर एक है तो क्या गीता की नकल नहीं है? सब गीता ही तो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले गीता, और उसमें ये सब बाद में जितनी किताबें आई। तो ये ईश्वर एक है और उसको कोई भी पा सकता है। ये भारत की शोध है और ये भगवान की शोध है। ये नहीं है कि भगवान तुम अछूत हो दूर जाओ, ये भगवान का नियम नहीं है, ये समाज का, संसार का नियम है। ये संसारी लोग कर सकते हैं, लेकिन न बुद्ध किए, न महावीर किए, न गोरख किए, न तुलसी किए, न राम किए। ये नहीं करेंगे। संत जो हैं इनके भीतर ये चीज़ें नहीं आती। इसलिए हमको आपको कहते हैं कि गुरु की सेवा साधु की संगत, भाव भगति बनी आवे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी न भव जल आवे। गुरु की सेवा, साधु की संगत, अगर ये पार लग गया, ये करते बन गया, तब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि वो फिर भव सागर में नहीं आएगा, ये भव बंधन में नहीं आएगा, इस जगत जाल में नहीं आएगा, वो इस जगत जाल से बाहर निकल जाएगा। तो गुरु की सेवा, साधु की संगत। तो इस जगत में गुरु तमाम घूम रहे हैं, अब बहुत जहाँ जाओ वहीं गुरु का लाइन लगी है। कोई गाड़ी सिखा दिया गुरु, कोई भूत झाड़ना सिखा दिया वो भी गुरु। ओझा लोग भी जगाते हैं। दीपावली के समय कहेंगे हम उसको चेला बनाए, चेला निकालते हैं नया नया, तो भूत सिखा दिए। कोई कुश्ती लड़ना सिखा दिया, कोई किसानी सिखा दिया, सब गुरु। तो ये जगत के जो ज्ञान देते हैं ये गुरु अलग, और मुक्तिदाता गुरु अलग होते हैं, मोक्षदाता गुरु अलग होते हैं। इसलिए दुनिया में जो यहाँ से जाओगे बनारस तो हजारों गुरु मिल जाएंगे। गुरु खड़े बाजार में, हमसे कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो। गुरु बाजार लगा के लाइन में खड़े हैं, कंठी लो, आओ चेला बन जाओ, चेला बन जाओ। सब चेला बना रहे हैं और पता नहीं अपने चेला हैं कि नहीं है। और वैसे ये भेड़िया दशाहन समाज होती है, जनता जिधर हो कर दिए उधर ही सब दौड़ पड़ेंगे। कहेंगे चलो पेड़ में लाल रंग पोत दो तो घर में सोना बरस जाएगा। अभी पेड़ को काट डालेंगे, सब इसमें लिपट जाएंगे। अगर कोई कह दे आके कि इस पेड़ में लाल रंग पोत दो तो तुम्हारे घर में सोना बरसेगा, तो आके इसको एकदम रंग देंगे पूरा। उनको ये दिमाग में नहीं आएगा कि सोना कर्म से आएगा, लाल रंग पोतने से नहीं आएगा। इसलिए जो सदगुरु हुए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी न भव जल आवे। तो गुरु की सेवा और साधु की संगत। तो जो ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान,
इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। जो ब्रह्म को विदित कर चुके और ब्रह्म के बारे में आपको बताने के लिए सक्षम हैं, ऐसे महापुरुष को ही गुरु कहा गया है, उन्हीं को सदगुरु कहा जाता है। ऐसे महापुरुष जब मिलते हैं तो वही कहते हैं कि है कोई भूला मन समझावे, भूले मन को कौन समझाएगा। तो उसको संत महापुरुष जो हैं, ये जो मन की डोर पकड़ करके मन को समझाने का रास्ता बताते हैं। तो मन का समझाने का तरीका है कि इस मन को नाम जप में लगाइए, ध्यान में लगाइए, तो ये मन समझ जाएगा और आप भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति की ओर चले जाएंगे। तो सब खेल है मन का, मन ही आके जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया संतों मन सबको भरमाया। इस मन ने सबको भरमा रखा है, इसलिए मन को शांत करके भगवान एक है, कभी एक से दो नहीं हुआ। और ये भगवान का ही कहना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जितने बैठे हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं, वो सब ईश्वर के अंश हैं, एक परमात्मा के अंश हैं, सब भगवान से जन्मे हैं। और ये जितना संसार में जातियां हैं, ये सब धंधों की जातियां हैं, व्यक्ति की जाति केवल एक है, वो ईश्वर का अंश है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई भी हो, अगर भगवान का सुमिरन कपट त्याग करके करते हैं तो आपके खाते में मोक्ष निश्चित है, मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए मोक्ष की ओर अगर बढ़ना है तो एक नाम पकड़ लीजिए, ओम राम, जो अच्छा लगे उसका जाप करिए। जितना ही नाम जपेंगे उतना ही हमारे जीवन से हमारा मन बस में होगा, और जैसे ही मन बस में होगा वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।